जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, अगर आपने नवंबर के महीने में टाटा टेक्नोलॉजीज जो आईपीओ आया था, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है, उसमें जो पैसा बना है लोगों का, इन्वेस्टर्स का, उस मौके को मिस कर दिया है, पैसा बनाने से आप चूक गए हैं, तो दोस्तों एक और इसी तरीके का धमाकेदार अवसर आपके पास आ रहा है दिसंबर के महीने में, जिसमें आपको एक और धमाकेदार कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आने वाली है, जिसमें काफी मोटा पैसा लिस्टिंग डे पर ही बनता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, ये आईपीओ 18 ऑफ दिसंबर को ओपन होने जा रहा है और कंपनी का नाम है मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी की ग्रे मार्केट में अभी से काफी मैसिव डिमांड निकल करके आ रही है। अगर हम बात करें प्राइस की, तो 55 का डिसाइड किया गया है। जीएमपी ट्रेड हो रहा है 60 पर। जीएमपी होता है दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिससे हमें लिस्टिंग गेंस के आइडियाज लगते हैं, और इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस निकल करके आ रहे हैं 109.09% के। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना मोटा पैसा, ऑलमोस्ट दो गुना पैसा तो लिस्टिंग डे पर ही बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये डिमांड तब है जब इस आईपीओ को ओपन होने में ऑलमोस्ट एक वीक बाकी है। ये आईपीओ ओपन होगा 18 ऑफ दिसंबर को और 20 ऑफ दिसंबर इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। इशू साइज की बात करें तो 151.09 करोड़ का इशू साइज है, तो काफी छोटे इशू साइज का मेन लाइन ये आईपीओ है। सब्जेक्ट टू सौदा रेट की बात करें तो दोस्तों 11,400 रुपीज का चल रहा है रिटेल कैटेगरी से, और 1,71,000 का मैसिव आप कह सकते हैं सब्जेक्ट टू सौदा रेट चल रहा है एचएनआई कैटेगरी से। तो जिस तरीके की डिमांड ग्रे मार्केट में निकल करके आ रही है, वो शो कर रही है कि काफी मोटा पैसा, इवन दोगुना भी हो सकता है पैसा लिस्टिंग डे पर ही, जिस तरीके से आपको टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ में देखने को मिला था। तो दोस्तों, इसीलिए इस आईपीओ और इस कंपनी का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना उतना ही जरूरी हो जाता है, ताकि आप ढंग से कन्विक्शन के साथ समझे कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है और ये किस तरीके का आईपीओ है, कैसे आपको अप्लाई करना है, और बाकी सारी डिटेल्स भी हम आपके साथ इसी चैनल और इसी वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। इसमें हम कंपनी की डिटेल प्रोफाइल का एनालिसिस करेंगे, साथ ही फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल्स का भी डिटेल चेक करेंगे, थोरो एनालिसिस करेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को चेक करेंगे, वैल्यूएशन की जानकारी लेंगे, वैल्यूएशन की जानकारी के आधार पर दोस्तों कंपनी का पीयर कंपैरिजन भी करेंगे, और साथ ही ऑब्जेक्टिव्स को भी समझेंगे, और फिर फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इस आईपीओ में किस तरीके की स्ट्रेटेजी को अपनाना है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ऐसा ना हो कि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर दें। बाकी दोस्तों, हमारे चैनल मार्केट अकेडमी को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें। आप इसमें देखेंगे कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं। तो आप कोई भी आईपीओ हो, आप जिस भी आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस चेक करना चाहते हैं, आप चैनल को विजिट कर उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपनी प्रोफाइल को, कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1997। Motisan Jewelers Limited is engaged in the business of selling jewelry made of gold, diamonds and kundan, as well as other jewelry products such as pearls, silver, platinum and other metals। तो मेनली कंपनी का जो काम है वो ज्वेलरी मेकिंग एंड सेलिंग का है, जिसमें ये गोल्ड, डायमंड, कुंदन, पर्ल, सिल्वर, प्लेटिनम एंड अदर मेटल्स के द्वारा बनाई गई ज्वेलरी की सेलिंग का काम करती है। और कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1997 में। अब इस तरीके की जो ज्वेलरी है, जो वाइड रेंज ऑफ ज्वेलरी प्रोडक्ट्स हैं जो ये सेल करती है, वो मेनली यूज किए जाते हैं ट्रेडिशनल टाइम पर या कॉन्टेम्परी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिजाइन के अदर जो ज्वेलरीज हैं वो भी कंपनी के प्रोडक्ट फोलियो में शामिल है, जो कि मेनली यूज किए जाते हैं वेडिंग वगैरह में, या डेली जो वियर्स ज्वेलरी भी होती है अलग अलग एजेस की, अलग अलग जेंडर्स की और अलग अलग प्राइस रेंज की, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम कंपनी करती है। Motisan Jewelers flagship store, Motisan Tower, is located in Jaipur, Rajasthan, spanning 16,202.06 square feet and has 3 floors with dedicated floor space for gold, silver, diamond jewelry, respectively. The most recent outlet opened in the year 2021 is situated in affluent neighborhood in southwestern part of Jaipur, Rajasthan at वैशाली नगर। तो दोस्तों, जयपुर राजस्थान बेस्ड ये कंपनी है, और इसके कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, द कंपनी शोरूम इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड and the product folio is diverse across price points and categories, and the company has established a heritage and legacy spanning over 2 decades with efficient system of एंड प्रोसीजर्स टू मिटिगेट रिस्क। तो दोस्तों, काफी अच्छा बिजनेस कंपनी का निकल करके आ रहा है। अब इस बिजनेस से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि इंडिया में दोस्तों नॉर्मली ट्रेडिशनल वियर के तौर पर और नॉर्मली वेडिंग्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी का इस्तेमाल किया जाता है, फेस्टिवल्स में काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी का परचेज होता है, जैसे दिवाली वगैरह से पहले काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी परचेज की जाती है। पर दोस्तों, ज्वेलरी गोल्ड या फिर सिल्वर की अगर हम बात करें तो उसको एज अ एसेट भी यूज़ किया जाता है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर भी ज्वेलरी को नॉर्मली लोग परचेज काफ़ी ज़्यादा करते हैं। इसीलिए दोस्तों, इंडिया में तो ग्रोथ पोटेंशियल इस तरीके का जो कंपनी होता है, इस तरीके को आप कह सकते हैं कि बिजनेस में ऑपरेट करने वाली जो इंडस्ट्री है या जो कंपनी है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है आगे भी, और इस तरीके की कंपनी की डिमांड हमेशा ही अच्छी निकल करके आती है। और काफ़ी रेपुटेड ये कंपनी है, जयपुर राजस्थान में काफी दो डेकेड से ज्यादा हो गया है कंपनी को, काफी रेपुटेड कंपनी है, तो और भी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि इस तरीके का जो परचेज होता है, क्योंकि हैवी परचेज होता है, अमाउंट काफी ज्यादा लगता है बल्क में, तो काफी रेपुटेड जो जगह होती है वहीं से आदमी परचेज करना पसंद करता है। चलिए दोस्तों, अब कंपनी की वेबसाइट का भी रेफरेंस ले लेते हैं और भी डिटेल में समझते हैं कि कंपनी किस तरीके की ज्वेलरी मेकिंग का काम कंपनी करती है। इसमें आप देख सकते हैं कि वुमेन्स के लिए, मेंस के लिए, किड्स के लिए एंड गिफ्टिंग वगैरह के लिए अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट्स में कंपनी ने डिवाइड किया हुआ है अपने जो ज्वेलरी सेगमेंट्स हैं उनको। और बेस्ट सेलर्स में कंपनी के पास कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इयरिंग्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। शॉप बाय कलेक्शन की अगर बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स ऑफ एवरी मूड के
जैसे मूड वाइज जिस तरीके की ज्वेलरी पहनना लोग पसंद करते हैं, वो सारी अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में कंपनी ने बांटी हुई हैं। और मेनली इसमें आपको इयरिंग्स देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट तरीके की ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे, मंगलसूत्र मिल जाएगा, नेकलेस मिल जाएगा, पेंडेंट मिल जाएंगे, रिंग्स हैं और सिल्वर ज्वेलरीज वगैरह भी दिख जाएंगी। और कुछ इस तरीके की मोतीसन ज्वेलरी का जो मेन हेडक्वार्टर है, जो बिजनेस जहाँ से कंपनी ऑपरेट करती है, वो ऑफिस निकल करके आ रहा है। और कुछ इस तरीके की ओवरऑल वेबसाइट कंपनी की निकल करके आ रही है, जो कि काफी बढ़िया दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स को, कि आईपीओ कब ओपन होगा। तो आईपीओ ओपन हो जाएगा 18 ऑफ दिसंबर को। 20 ऑफ दिसंबर इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। उस दिन ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन फिगर, ऑन द बेसिस ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बुक लिस्ट एंड साथ ही जीएमपी को चेक करके आप अपने अलॉटमेंट जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों, जो अलॉटमेंट की डेट है वो है 21 ऑफ दिसंबर की। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 22 ऑफ दिसंबर को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 22 ऑफ दिसंबर को ही आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और इसकी लिस्टिंग आपको 26 ऑफ दिसंबर को देखने को मिलने वाली है। फेस वैल्यू की बात करें, 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है। प्राइस बैंड की बात करें, 52 टू 55 पर शेयर का प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है। जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो सकता है तो हमेशा ही अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करें। इस पर्टिकुलर आईपीओ की बात करें तो 55 का जो पर शेयर का प्राइस है उस पर ही आपको अप्लाई करना होगा। लॉट साइज की बात करें, 250 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। टोटल इशू साइज 151.09 करोड़ का है, जिसमें ऑफर फॉर सेल बिल्कुल भी नहीं है। सारा का सारा फ्रेश इशू है 159.09 करोड़ का। ये भी एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है। इशू टाइप की बात करें, बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग आपको दोनों ही एक्सचेंज बीएसई और एनएसई में देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, इस आईपीओ में 50% का रिजर्वेशन क्यूआईबीज के लिए है। स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से ही है। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का है और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का है। और एचएनआई कैटेगरी में दो सब डिवीजन होते हैं, पहला होता है बिग एचएनआई और सेकंड होता है स्मॉल एचएनआई। बिग एचएनआई के लिए 10% का होता है, स्मॉल एचएनआई के लिए बचा 5% का होता है। रिटेल कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 250 शेयर हो जाएंगे और अमाउंट हो जाएगा 13,750 रुपीज का। वहीं रिटेल कैटेगरी से मैक्सिमम आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, शेयर हो जाएंगे 3500, अमाउंट हो जाएगा 1,92,500 रुपीज का। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड भी काफी सारे डाउट आते हैं कि लोग कहते हैं हमने 10 लॉट के लिए अप्लाई किया था, पूरे 14 लॉट्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हमें एक सिंगल लॉट ही अलॉट हुआ। जब हमारा बहुत दिनों बाद फाइनली अगर किसी आईपीओ में अलॉटमेंट लगा भी तो एक लॉट मिला। तो दोस्तों, होता क्या है, सेबी के जो नए नॉर्म्स है, जो नए रूल्स हैं, उसके हिसाब से चाहे आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, अगर रिटेल कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 14 लॉट्स के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आप चाहे 10 लॉट के लिए अप्लाई करें, मैक्सिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करें, या सिंगल लॉट के लिए अप्लाई करें, आपकी जो एप्लीकेशन है जो वो काउंट की जाएगी सिंगल लॉट के लिए। और अगर आप लकी भी रहते हैं, उस लकी ड्रॉ में आपका नाम आ जाता है, तो आपको एक सिंगल लॉट ही अलॉट किया जाएगा। उससे होगा क्या कि मैक्सिमम शेयर होल्डर्स बन जाएंगे और साथ ही मैक्सिमम लोगों तक जो प्रॉफिट है आईपीओ का वो बांटा जा सकेगा। तो फायदा क्या है कि आप सिंगल लॉट के लिए ही अप्लाई करें। डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के डिफरेंट डीमैट अकाउंट से अगर आप अप्लाई करते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि आप अपने अलॉटमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ा लेंगे। चाहे आपको मिले सिंगल लॉट, लेकिन वो कम से कम लॉट कंफर्म हो जाएगा। अगर आप 5 6 7 8 या ज्यादा अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं, अगर एक ही एप्लीकेशन से या एक ही डीमैट अकाउंट से आप 10 लॉट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर मिलना भी होगा तो एक ही मिलेगा और उसके भी चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो इसीलिए अच्छा यह है कि डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर, चाहे वो अपने फैमिली मेंबर है या फिर फ्रेंड है, उनके अकाउंट से आप अप्लाई करें। एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 15 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, शेयर्स हो जाएंगे 3,750, अमाउंट हो जाएगा 2,06,250 का। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से मैक्सिमम लिमिट है लॉट की 72, शेयर्स की 18,000 और अमाउंट हो जाएगा 9,90,000 रुपीज का। अब स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में भी सेम रूल है कि भैया अगर आप 15 लॉट के लिए अप्लाई करें या 72 लॉट के लिए अप्लाई करें, आपको जो अलॉटमेंट होगी वो 15 लॉट्स की ही होने वाली है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर आप 50 लॉट के लिए अप्लाई करते थे तो आपको 50 लॉट ही मिल जाएंगे। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब है तो मिनिमम जो बिडिंग उस कैटेगरी की है वही आपको लॉट की जाएगी, अगर आप लकी भी रहते हैं तो, क्योंकि लॉटरी बेसिस पे सारा काम होगा। तो दोस्तों, उसके अच्छा यही है कि अगर आपको एचएनआई कैटेगरी से भी अप्लाई करना है तो 15 लॉट्स के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट से अप्लाई करें। इस तरीके से आप अपने अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ा लेंगे। अब 73 लॉट से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आ जाएंगे 10 लाख के ऊपर वाली कैटेगरी में, जो कि होती है बिग एचएनआई की कैटेगरी। अब बिग एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो भी एक डाउट आ जाता है कि बिग एचएनआई से अप्लाई कर रहे हैं तो 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट वाले शेयर्स मिलेंगे या फिर नॉर्मल 2 लाख के शेयर मिलेंगे। तो ऐसा है कि आप चाहे स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करें चाहे बिग एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करें, जो शेयर्स आपको मिलेंगे वो एचएनआई कैटेगरी मतलब स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में जितने होते हैं ना, 2,06,250 है इसमें, तो उतने ही मिलने वाले हैं। फायदा क्या है बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने का, जैसा कि मैंने बताया, इसमें 15% का जो अलोकेशन है, जो रिजर्वेशन है एचएनआई कैटेगरी का, उसमें 10% बिग एचएनआई का है और 5% स्मॉल एचएनआई का है। तो 10% वाला जो फायदा है, जो अलॉटमेंट के चांसेस है, वो बढ़ जाएंगे आपके, अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करते हैं। और दूसरा फायदा क्या है, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है बिग एचएनआई कैटेगरी में, तो थोड़े से सब्सक्रिप्शन फिगर कम होते हैं, तो वैसे भी एक चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है तो आप बिग एचएनआई कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारा जो रूल है वो ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ के लिए है, और ये आईपीओ काफी अच्छा है, इसलिए ओवर सब्सक्राइब जरूर हो जाएगा। और ओवर सब्सक्राइब क्योंकि हो जाएगा तो भैया
जिस तरीके का अलॉटमेंट प्रोसीजर है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे डाउट आते रहे। अब टैक्स से रिलेटेड भी काफी सारे डाउट्स आते रहे कि भैया टैक्स किस तरीके का लगता है, तो उससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो हम बाद में पोस्ट कर देंगे, जिसमें आपकी जो सारी क्वेरीज है वो भी हम क्लियर कर देंगे। और भी कोई क्वेरी है आईपीओ रिलेटेड तो प्लीज रेस कर दें, ताकि अगले वीडियोस के माध्यम से मैं वो सारी क्वेरी को, आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व कर पाऊं। वहीं दोस्तों अगर आईपीओ की हम बात करें तो कंपनी का सबसे जरूरी जो डेटा होता है जो हमें चेक करना होता है वो होता है फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स। तो चलिए एक एक करके सभी चीजों को चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें एसेट्स की तो 275.42 करोड़ के थे, बढ़कर के 306.53 करोड़ के हुए। फिर साल 2023 में 336.51 करोड़ के हो गए, और क्वार्टर भी काफी अच्छे एसेट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 348.13 करोड़ के हो गए। रेवेन्यू की बात करें 213 करोड़, 314 करोड़, 366 करोड़। फिर क्वार्टर भी काफी अच्छा रेवेन्यू कंपनी ने अर्न किया 68.76 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें जो कि सबसे महत्वपूर्ण डेटा होता है 9.67 करोड़, 14.75 करोड़, 22.20 करोड़, और क्वार्टर भी काफी अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया। अब ये जो फिगर है इससे कम इसलिए निकल करके आ रहा है क्योंकि ये मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर का रिजल्ट है और ये एनुअल रिजल्ट है फाइनेंशियल ईयर में, तो इसीलिए थोड़ा सा कम है, लेकिन ये काफी अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पा रही है। कंसिक्यूटिवली ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ा पा रही है, जो कि काफी पॉजिटिव निकल करके आ रहा है, काफी इंटैक्ट और काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स निकल करके आ रहे हैं। नेटवर्क भी आप देखेंगे कि कंसिक्यूटिवली ईयरली बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें या बोरोइंग की बात करें तो 141 करोड़ से थोड़ा सा बढ़ करके 166 करोड़ की हो गई है। पर होता क्या है कि जितना ज्यादा डेट ले पाएगी उतना ज्यादा सोना एक तरीके से अगर ले पाएगी तो बेच पाएगी, तो इसमें हम डेट टू इक्विटी रेशियो को बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करेंगे। पी रेशियो की बात करें तो 24.39 का है। पी रेशियो होता है दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इससे हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है और उस आधार पर हम कंपनी का पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जैसे उसका 24.29 का निकल करके आ रहा था। बाकी अगर कंपनीज जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है उनकी बात करें तो 27 का है, 29 का है, 24 का है और 48 का है, और ये सारी कंपनी इसी सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी है। तो उसके आधार पर देखें कि काफी ना तो ये चीप है और ना तो ओवर वैल्यूड है, रीजनेबल है। इसी जो बाकी कंपनीज हैं उनसे लाइंड अप ही एक तरीके से पी रेशियो या वैल्यूएशन पर कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। तो काफी अच्छे लिस्टिंग गेंस के स्लॉट कह सकते हैं कि कंपनी ने छोड़े हुए हैं इस आईपीओ के माध्यम से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 17.56% का कंपनी ऑफर करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.04% का है। अर्निंग पर शेयर 3.42 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16.15% का निकल करके आ रहा है। और जो ऑब्जेक्टिव्स कंपनी ने दिए हैं आईपीओ को लाने के, वो पहला पॉइंट है फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, एंड सेकंड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब सबसे जरूरी जो डेटा होता है वो कोई रॉकेट साइंस के तरीके से तो होता नहीं है कि भैया हमें कैसे पता चलता है कि किस आईपीओ में कितने लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे, उसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो ये सारे डेटा को चेक करने के बाद चेक करना होता है जीएमपी होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, और इस आईपीओ का चल रहा है 60 का, तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है 109.09। तो काफी मोटा पैसा इस हिसाब से बनता हुआ नजर आ रहा है। पर जीएमपी एक फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है, ये डिमांड पर चलती है। अगर डिमांड कम हो जाएगी तो जीएमपी भी कम हो जाएगा और लिस्टिंग एज भी कम होते हुए नजर आएंगे। इसीलिए आप लास्ट डे अप्लाई करें 20 दिसंबर को ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन फिगर, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से एक्चुअल डिमांड देखने को मिलेगी कि आईपीओ जब ओपन हो रहा है तब एक्चुअल में कितना पैसा उसमें लग रहा है, और कौन से बड़े जो एंकर इन्वेस्टर्स है वो अप्लाई कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए एंकर इन्वेस्टर्स की बुक लिस्ट को चेक करेंगे, और फिर जीएमपी को चेक करेंगे कि किस तरीके से फ्लक्चुएट हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, फिर कंसिस्टेंट है। और ये तीनों डेटा को चेक करके हम फाइनल डिसीजन लेंगे ऑन द 20 दिसंबर, और आपको सुबह ही पोस्ट कर देंगे कि भैया इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं। 25 तरीके की पहली नजर में आईपीओ निकल करके आ रहा है, काफी मोटा पैसा बनेगा, तो ट्रैक पर तो जरूर रखना है। फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स काफी इंटैक्ट है, तो भैया लिस्टिंग गेन्स के लिए भी जरूर अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म की बात तब हम करेंगे जब हम इसके और भी थोड़े से क्वार्टरली फिगर्स को देख लेंगे। और दोस्तों जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो खुद के कन्विक्शन पर, खुद की ओन रिसर्च पर, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ही अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि किसी वीडियो को देख करके उसी के आधार पर किसी आईपीओ में अप्लाई कर ले। खुद का कन्विक्शन होना चाहिए, इसलिए मैं अपने वीडियोस के माध्यम से सारी डिटेल्स जो हो सकती है डिटेल्स डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। चलिए अब बाकी सारे जो आईपीओस मार्केट में ओपन है या फिर अपकमिंग है उनके भी करंट जीएमपी को चेकआउट कर लेते हैं। सीआरएम रिसाइकलिंग की बात करें 28 का जीएमपी है, 60.87% के लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। आइनॉक्स इंडिया 270 का जीएमपी है, 40.91% के निकल करके आ रहे हैं। बेंचमार्क कंप्यूटर्स में 22 का जीएमपी है, 33.33% के लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। इंडिया शेल्टर फाइनेंस 135 पर का जीएमपी है, 27.38%। डॉम्स में 450 का जीएमपी है, 56.96% के निकल करके आ रहे हैं। एसजे लॉजिस्टिक्स में 125 का जीएमपी है, 100% के लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। एसमी कैटेगरी का आईपीओ है, आज ही के दिन ओपन हुआ है। डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर चैनल को विजिट करके भी चेकआउट कर सकते हैं। प्रेस्टोनिक की बात करें 38 का जीएमपी है, 52.78% के लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। कल के दिन इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। ये भी एक एसमी कैटेगरी का आईपीओ है। एक और एसमी कैटेगरी का धमाकेदार आईपीओ है दोस्तों, एसएन माइक्रोसेल आईपीओ, 202 का जीएमपी है, 144% के लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। 1,53,500 रुपीज का सब्जेक्ट टू सौदा रेट है। ये आईपीओ आज के दिन क्लोज हो जाएगा। हमने कम्युनिटी पोस्ट पे ऑलरेडी अपलोड किया है कि भैया हम तो अप्लाई कर रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, खुद के ओन रिसर्च पर और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके कर सकते हैं। मोटा पैसा तो इस आईपीओ में बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है जीएमपी के आधार पर, और सब्सक्रिप्शन फिगर भी काफी मैसिव है, 255.22 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गया है। लेटेस्ट की अगर हम बात करें, चलिए लाइव सब्सक्रिप्शन चेक कर लेते हैं सारे ही आईपीओ का। तो आप देख सकते हैं कि एसजे लॉजिस्टिक्स फर्स्ट डे पर ये अभी तक
11 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, प्रेस्टोनिक 35 टाइम्स हो चुका है और एसएन माइक्रोसेल 302 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल कैटेगरी में 375 टाइम्स, एचएनआई कैटेगरी में 419 टाइम और वहीं क्यूआईबीज कैटेगरी में भी 85 टाइम ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो काफी बढ़िया आईपीओ है, इस पे आप अपनी राय बना सकते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। आज ही के दिन इसकी क्लोजिंग रहने वाली है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। पर ध्यान रखें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें, उससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। जय भारतम।